सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इंडियन मार्केट के अंदर ड्यूक 160 ऑलरेडी आ गई है एंड काफ़ी लोग आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें मैंने ड्यूक 160 को MT15 से एंड ड्यूक 200 से जो है वो कंपैरिजन करा है। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर सकते हो। बट काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई एक्सट्रीम 250R और ड्यूक 160 में कौन सी बाइक को लेना समझदारी है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप एक्सट्रीम की भी प्राइसिंग देखोगे ना, सो ऑन रोड जो है ये बाइक लगभग 2,07,000 रुपये के आसपास में आती है एंड एक्स शोरूम देखोगे तो 1,80,000 रुपये के आसपास में कॉस्ट करती है। सो भाई ऑब्वियसली दो मतलब 5-7 हज़ार रुपये का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में मिलता है। सो दोनों में से कौन सी बाइक को लेना एक समझदारी वाला काम रहेगा, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी बाइक का लुक्स एंड डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं यही कहूंगा, भाई देखो KTM की जो ड्यूक 160 आती है ना, ऑब्वियसली 200 से इंस्पायर है, तो लुक जो है यहाँ पर आपको कुछ उसी टाइप का मिलेगा। एंड हो सकता है कि काफी लोगों को ऐसा लगे कि ये बाइक जो है वो ओल्ड हो चुकी है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि KTM के सारे बंदों को ये लगने वाला है, बट भाई डेफिनेटली काफी लोगों को ऐसा लगता है कि KTM की जो ड्यूक 200 आती है ना, उसके अंदर थर्ड जनरेशन जो है वो कंपनी को अवेलेबल करनी चाहिए। तो वो एक चीज जो है वो आप लोग अपने ऊपर देख लेना भाई। बाकी ड्यूक 160 भी जो है वो देखने में काफी अच्छी लगती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब बात आती है एक्सट्रीम 250R के बारे में ना, तो भाई हीरो के डिजाइनर्स क्या जबरदस्त डिजाइनिंग कर रहे हैं भाई बाइक्स की। मतलब लिटरली चाहे वो एक्सपल्स हो, चाहे वो करिश्मा आप लोगों की 250 हो, या जो अभी आप लोगों की करिश्मा आई थी, इवन अगर एक्सट्रीम 250R को भी देखते हो ना, फैबुलस डिजाइनिंग जो है हीरो की इन बाइक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। खैर ये सारी चीजें छोड़ते हैं भाई, लुक्स एंड डिजाइन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हो सकता है कि काफी लोगों को एक्सट्रीम 250R जो है वो ज्यादा बेटर लगे, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ड्यूक 160 जो है वो ज्यादा अच्छी लगे। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज भाई, एक तरफ आपको एक 160 सीसी की बाइक देखने को मिल रही है एंड अगर आप अदर हैंड देखते हो तो वहां पर आपको 250 सीसी की बाइक देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको अच्छा खासा लगभग 100 सीसी का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। जहां पर आप लोगों को जो आप लोगों की एक्सट्रीम 250R है उसके अंदर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलेगा 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो लगभग 30 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 25 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिलता है। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं ड्यूक 160 के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जहां पर ये बाइक लगभग 18.7 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 15.5 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। मेजर अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखते हो तो भाई ऑब्वियसली आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ड्यूक के अंदर आपको 18.7 मतलब 19 bhp मिलता है, बट यहाँ पर अगर आप फिर भी डिफरेंस देखोगे ना तो 11 bhp का आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है एक्सट्रीम और ड्यूक 160 में। एंड वहीं अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करता हूं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर मिलेगा। तो भाई मेरा यहाँ पर क्लियर आप लोगों को यही कहना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 160 सीसी की लिस्ट में घूम रहे हो कि नहीं भाई मेरे को 160 सीसी की बाइक लेनी है, तब तो ड्यूक 160 आप लोगों के लिए फिर भी एक बार को ठीक है, क्योंकि वो 160 सीसी में काफी ज्यादा पावर जनरेट करती है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि 250 सीसी कैटेगरी के अंदर भी देख रहे हो एंड ड्यूक 160 को भी देख रहे हो, सो भाई आप लोग यहाँ पर क्लियर विजन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए सो एक्सट्रीम 250R जो है एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है ड्यूक 160 के कंपैरिजन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लुक्स अगर डिजाइन देखोगे तो वो भी आपको काफी फैबुलस मिल जाते हैं। बाकी अब आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें जो है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर मिलेगी। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो ड्यूक 160 के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, LCD डिस्प्ले, म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल EVA जैसे फीचर जो है ये बाइक ऑफर करती है। एंड हैजार्ड लाइट मतलब बेसिक जो फीचर्स है वो तो ऑलमोस्ट आप लोगों को बाइक में मिल ही जाएंगे। वहीं अगर मैं एक्सट्रीम 250R के बारे में बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर भी भाई कोई फीचर्स की कमी नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर जो है इस बाइक के अंदर आते हैं। ऑल LED सेटअप सबसे पहले मिलता है इस बाइक के अंदर, आपको डिजिटल मीटर मिलता है, TFT डिस्प्ले नहीं मिलता, तो वो एक चीज जरूर आप लोग ध्यान में रखना। तो दोनों का अगर आप डिस्प्ले देखोगे ना तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर ही लगेगा, वहां पर आपको मेजर कुछ खास डिफरेंस जो है वो नहीं लगने वाला। बात करी जाए इस बाइक के अदर फीचर्स के बारे में तो लाइक स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, मतलब भर भर के फीचर जो है ना वो आपको एक्सट्रीम 250R के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप लोगों को पावर के साथ साथ और ज्यादा अच्छे फीचर्स भी चाहिए ना, तो एक्सट्रीम 250R एक काफी ज्यादा बेटर जो है वो कॉम्बिनेशन रहने वाली है फीचर्स एंड पावर का। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले भाई फ्यूल टैंक के बारे में एंड माइलेज के बारे में। सो ड्यूक 160 के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जहां पर ये कंपनी क्लेम कर रही है लगभग 35 से 38 तक का एवरेज जो है ड्यूक 160 दे देगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक्सट्रीम 250R के बारे में, सो यहाँ पर आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है, लगभग 1.5 लीटर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज जो है वो डेफिनेटली आपको देखनी पड़ेगी कि जो एक्सट्रीम 250R है ना उसकी माइलेज जो है वो आप लोगों को
ड्यूक से कम कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज भाई ऑब्वियसली 250 सीसी का इंजन है, तो ये बाइक आप लोगों को लगभग 30 से 35 तक का एवरेज दे देगी। तो अगर आपको एवरेज वाइज ज्यादा बाइक चाहिए तो भाई ड्यूक 160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। एंड अगर आप लोगों को माइलेज से फर्क नहीं पड़ता, आपको पावर जो है वो ज्यादा चाहिए, सो एक्सट्रीम 250R ज्यादा बेटर रहने वाली है। नाउ दोनों बाइक के अगर मैं कंफर्टिंग पोजीशन के बारे में बात करता हूं कि कौन सी बाइक में कंफर्ट कितना मिल जाएगा, तो देखो दोनों बाइक से आप लोग लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, वहां पर कोई इशू नहीं है। यहां पर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो देखो एक्सट्रीम 250R की जो राइडर वाली सीट है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आपको लॉन्ग राइड अकेले भी करना है ना, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूक की भी सीट अच्छी है, चौड़ी चौड़ी सी सीट है, बट इसके साथ ना जो सेकंड जनरेशन के अंदर एक दिक्कत आया करती थी कि इसकी सीट तो चौड़ी चौड़ी है, बट सीट का जो कंफर्ट है ना, जो कुशनिंग है, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को वो इरिटेट करे। नाउ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाली हीटिंग एंड वाइब्रेशंस के बारे में। तो एक्सट्रीम 250R के अंदर आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है वो देखने को मिलेगी एंड हीटिंग इशू भी जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर ड्यूक 160 के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमल हीटिंग इशू देखने को मिलने वाला है। एंड हो सकता है कि देखो सिंगल सिलेंडर में आपको ज्यादा पावर जनरेट करके दे रही है, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाए। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले भाई सारे के सारे डायमेंशंस के बारे में। ड्यूक 160 जहां पर आपको 147 kg वेट करने वाली है, वहीं अगर आप एक्सट्रीम 250R को देखते हो तो ये आप लोगों को 167 kg का राउंड वेट करेगी। तो दोनों बाइक्स में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो लगभग 20 किलो का डिफरेंस जो है आप लोगों को मिलेगा। एंड 20 किलो का डिफरेंस भाई अच्छा खासा होता है। देखो ऑब्वियसली ये दोनों बाइक जो है सेगमेंट वाइज नहीं है, मतलब अलग अलग सेगमेंट की बाइक है। सो उस हिसाब से जो है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर आपको लाइट वेट बाइक पसंद है तो ड्यूक 160 ज्यादा बेटर रहेगी। एंड एक्सट्रीम 250R को देख रहे हो तो 20 किलो भारी है, तो ऑब्वियसली भाई वो थोड़ा सा ना आप लोगों को दिक्कत देगी, स्पेशली जब आप लोग इसे सिटी ट्रैफिक में लेकर के चलोगे, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पर एक्सट्रीम जो है एक चीज में विनिंग हो जाती है। इसकी अगर आप सीट हाइट देखते हो तो 806 mm की आपको सीट हाइट मिलती है। एंड वहीं अगर आप ड्यूक की देखते हो तो 815 mm की सीट हाइट मिलती है, तो ऑलमोस्ट 10 mm का जो है डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आप लोगों की शॉर्ट हाइट है तो भाई एक्सट्रीम 250 जो है वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है। एंड अगर आप लोग थोड़े से लंबे हो तो ड्यूक 160 भी जो है वो चल जाएगी, कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को यहाँ जो ग्राउंड क्लियरेंस ड्यूक 160 में मिलती है ना, लगभग 174 mm मिलती है। एंड अगर आप एक्सट्रीम 250R को देखते हो 167 mm मिल जाती है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, ज्यादा ज्यादा आप लोगों को 7 mm का जो है डिफरेंस मिलेगा। सो ये है कि भाई 7 mm जो है वो अच्छा खासा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो एक्सट्रीम जो है वो ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज कर देगी देन ड्यूक। बाकी यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग टायर एंड बाकी चीजों के बारे में बात करूं, एक्सट्रीम के अंदर आपको 110 70 17 के फ्रंट टायर, 150 60 17 से आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं। सुपर वाइड रहने वाले हैं, काफी अच्छी ग्रिपिंग जो है वो रहने वाली है। लीन करना चाहो, कॉर्नरिंग करना चाहो, वो सारी चीजें कर लोगे। ड्यूक 160 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 110 70 17 के फ्रंट टायर एंड 140 70 R17 के रियर टायर मिलते हैं। तो एक सेक्शन जो है वो पीछे वाला टायर छोटा रहने वाला है, तो वो एक थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। इस बाइक के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि इनफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ डेफिनेटली जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना टायर में, वो आपको एक्सट्रीम 250R के अंदर आने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो दोनों ही बाइक में आपको सेम ब्रेकिंग मिलती है, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क। बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ निकल करके आता है ना, KTM के जो 4 पिस्टन कैलिपर है ना भाई, बहुत ही ज्यादा लाजवाब काम करते हैं, तो वहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं रहने वाली। सो यहाँ पर हो सकता है कि 19-20 का आपको फर्क लगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम 250R की ब्रेकिंग बेकार है, बट वहां पर आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है, तो वो और ज्यादा बेटर जो है वो काम करता है। दोनों ही बाइक के अंदर आपको 43 mm के USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, सो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं एक चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप दोनों ही बाइक की सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करते हो, या पार्ट्स की क्वालिटी के बारे में बात करते हो, या पार्ट्स की प्राइसिंग के बारे में बात करते हो, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना भाई, ड्यूक 160 जरूर है, बट इस बाइक के खर्चे जो है ना ऑलमोस्ट 200 वाले ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी आपको मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये बाइक जो है वो आपको कॉस्टली पड़ेगी भी, मतलब खरीदते टाइम भी। एंड अगर आप आफ्टर सेल सर्विस देख रहे हो तो वो भी आपको लोगों को महंगी पड़ेगी हीरो के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक आप लोगों के लिए लेने समझदारी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ड्यूक 160 उन बंदों के लिए है, अगर आप एक बिगिनर बंदे हो, आपको स्टार्टिंग के लिए बाइक चाहिए, तो आप डेफिनेटली ड्यूक 160 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने चला रखा हो, मतलब 150 सीसी चला रखी है, आप सीधा अपग्रेड करना चाहते हो, तो एक्सट्रीम 250R भी जो है वो एक काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है। अगर आपको फीचर एंड पावर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो एक्सट्रीम 250R ज्यादा बेटर रहने वाली है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का पावर ज्यादा चाहते हो, बहुत ज्यादा फीचर्स के आप लोगों को लोड नहीं है, तो आप KTM की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।